Good afternoon, all of you. So today again we going to deal with taxable income from capital gain. ठीक है? आवाज आ रही है? Yes, sir. What happened? पुष्पांजलि, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. चलो ठीक है. अब देखो क्या बोले, देखो मैं कॉपी कलेक्ट कर रहा था, ठीक है, और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे को कोई रिलीव करने नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया. ठीक है, चलो. तो टुडे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना. ठीक है. इन May 2006 Lakshman purchased gold for ₹6,10,000. ठीक है. He sold this gold in June 2019 for ₹31,15,000 and paid brokerage 15,000. ठीक है. He does not have residential house, so he purchased a residential house in September 2019 for ₹35 lakh. ठीक है. The cost inflation index 2006-7 was 122, and for 2019-20 it was 289. Find out the capital gain chargeable to tax for the assessment year 2020-21. If Lakshman sells the residential house for ₹37 lakh in June 2020, compute taxable capital gain for the assessment year 2021-22. ठीक है. चलो ये क्वेश्चन को बनाते हैं, लिखते हैं computation of taxable income from capital gain of Mr. Lakshman for the assessment year, for the assessment year 2020. Particulars अमाउंट के दो पर. ठीक है. सेल्स प्रोसीड्स कितने में बेच रहा है ये? 31,50,000. ठीक है. 31,50,000. ठीक है. इसमें वो ब्रोकरेज दे रहा है माइनस ब्रोकरेज पेड. कितना पेड कर रहा है? 15,000. ठीक है. तो ये कितना बचेगा? 31 लाख. इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेट सेल्स कंसीडरेशन. ठीक है. माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कितने का है अमाउंट? 6,10,000. 6,10,000 into करंट ईयर इंडेक्स है 289. कौन से साल में खरीदा था? 2006.
2006 का इंडेक्स नंबर कितना है? 122। कैलकुलेटर चलाना थोड़ा। ये कितना आ रहा है? 6,10,000 into 289 divided by 122 equals to 14,45,000. 14,45,000। 45,000. ठीक है, इससे इसको माइनस करो। 16,55,000. 16,55,000। 55,000. इसका नाम क्या है? इसका नाम है Taxation from capital gain. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। Sorry, long-term indexing. आप बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ लॉन्ग टर्म नहीं. कैपिटल गेन है। देखो अब क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ द न्यू रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, ये नया रेसिडेंशियल हाउस कितने का खरीद रहा है? He purchased a residential house in September 2019 for 35 lakh। ठीक है, 35 लाख का खरीद रहा है। 35 लाख मोर देन 16,55,000 दिख रहा है आप लोगों को? तो जो पूरा अमाउंट है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? Yes, sir. 35 लाख का नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहा है। ठीक है, क्या खरीद रहा है? रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, तो 35 लाख जो है which is more than 16,55,000। ठीक है, उल्टा बात है, ये ज्यादा है ना, तो पूरा अमाउंट एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? Yes, sir. ये ना क्वेश्चन नंबर 16 है। स्लाइड जो है ना, क्या बोलूं, दिख नहीं रहा। फर्स्ट पीरियड किसका था? चीजा मैडम। फर्स्ट पीरियड किसका था? पुष्पांजलि। Indirect tax. कितने बच्चे थे? विजनन का. हाँ, कितने बच्चे थे? Sir, 10. 10। ठीक है, चले। तुम लोग कॉपी सबमिट कर दिए ना? कि No, कल करोगे? sir. कल करोगे? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो। sir. कंप्लीटेड, ये हो गया। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये। मेसर्स सी ब्रदर्स चेन्नई रनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वर ऑर्डर्ड बाय सिटी कॉर्पोरेशन चेन्नई टू शिफ्ट देयर यूनिट फ्रॉम अर्बन एरिया ऑफ चेन्नई। They shifted their concern during 2019-20 and in the process sold some of the assets whose details are given below। ठीक है, एसेट की बात कर रहा है। कौन कौन से एसेट है? प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है। ठीक है, 3 एसेट्स है। ठीक है, प्लांट एंड बिल्डिंग फर्स्ट वन, सेकंड वन इज लैंड एंड थर्ड वन इज बिल्डिंग। ठीक है, तो एक्वायर्ड इन ईयर बोल रहा है 1999 प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड का जून 2001 और बिल्डिंग का आगे 1999 बोल रहा है। ठीक है, सेल्स प्रोसीड प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है, लैंड आपका 12 लाख का है
बिल्डिंग आपकी 12 लाख की है, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2019 कॉस्ट अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 आपका प्लांट एंड मशीनरी 4,40,000, लैंड का डैश बोल रहा है, बिल्डिंग का 7,32,500, ठीक है। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, लैंड 3 लाख, बिल्डिंग 10 lakh. Amount invested during December 2019 due to shifting plant and machinery 8 lakh, land 4 lakh, building 5 lakh. Compute the taxable capital gain for the assessment year 2020-21. Cost indices for 2001 to 100, 19, 20, 289, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ और नहीं आ रहा है, ठीक है। Razors, Steel Brothers, ठीक है। फर्स्ट कॉलम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड है लैंड और थर्ड है बिल्डिंग, ठीक है। तो आपका सेल्स प्रोसीड कितना है? सेल्स प्रोसीड है आपका 10 lakh, 12 lakh and again 12 lakh, ठीक है। अब रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2019, ठीक है, माइनस कॉस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितने की है? इसकी ना रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट, ठीक है। कितना दिया है? 4,40,000। रिटन डाउन वैल्यू पता है ना आप लोगों को? रिटन डाउन वैल्यू पता है? रिटन डाउन वैल्यू Yes, sir. व्हाट इज दिस? क्या होता है ये रिटन डाउन वैल्यू? वो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है। तो कभी भी हम किसी भी एसेट को जब लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। बाय यूजिंग द एसेट द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर एसेट विल बी गोज डाउन, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो आप जो भी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आता है, जैसे कि ये पुष्पांजलि बता रही है शीट राइट, ठीक है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का गिवन है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का बोल रहा है 40,000 का, लैंड का नहीं दिया है, और बिल्डिंग का कितना बोल रहा है? 7,32,500, ठीक है। तो ये जो लैंड है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3 लाख, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिंग करेंगे कैसे? 289 डिवाइड बाय कौन सा ईयर है? 2001। 2001 में क्या था? इंडेक्स नंबर 100। ये कितना आता है मुझे बताना, कैलकुलेटर चला के। सर 8,67,000।
कितना आ रहा है? 8,67,000. 8,67,000. ठीक है, अब मेरे को ये माइनस करके बताओ, 10 लाख माइनस 4,40,000 कितना आता है? 5,60,000. 12 lakh minus 8,67,000. It's 3,33,000. 32. सही है? Then 12 lakh Yes. minus 732 minus 732 500. 4,67,500. ठीक है, Yes, sir. ये आपका कैपिटल गेन, ठीक है, ये कैपिटल गेन हो रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो, नया एसेट ले रहे हो, अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 ड्यू टू शिफ्टिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का माइनस करते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? इट्स 8 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। लैंड कितने का था? 4 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका बिल्डिंग कितने का था? 5 लाख। चलो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 2,40,000. टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक है। सर माइनस में आएगा ना? अच्छा सॉरी. हाँ देखो क्या होता है, जब आप कभी भी नया एसेट लेते हो और आपके कैपिटल गेन से अगर वो ज्यादा है तो अमाउंट नील हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होल अमाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने जो नया एसेट है यानी आपने नया प्लांट है मशीनरी ले लिया कि आपका कैपिटल गेन कितना था? 5,60,000। इसका क्या मतलब है, आपको 5,60,000 का आइटम 8 लाख का आइटम 5,60,000 मिल जाएगा? नो, डिफरेंस यू हैव टू पे, ठीक है। जो आपका 2,40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। सेम मैनर में इसका भी जो डिफरेंस है मेरा अबाउट 77,000 है मेरा, ठीक है। सेम में इसका भी जो डिफरेंस है 23,500, तो ये आपको पे करना पड़ेगा और डेफिनेटली यू आर हैविंग न्यू एसेट, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस सर. ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ₹70 लाख इज मोर देन द कैपिटल गेन, ठीक है। इसको जोड़ के बोल रहा है 8 4 12 17 लाख, और वो जो आपका कितना आएगा 13,60,500, and there is no taxable capital gain, ठीक है। As I already told that, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आपको करना भी यही चाहिए, ठीक है। आप अगर एक एसेट को सोल्ड करते हो, आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू इन्वेस्ट दिस मनी इन बाइंग और परचेसिंग न्यू एसेट, ठीक है। उसको करते रहना चाहिए, ठीक है।
कंप्लीटेड। चलो देखो, डन। Yes, sir. सी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो इनकम टैक्स है, ठीक है, वो एक कॉमन मैन की लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमर्स, कि आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं उनको तो ये सीखना पड़ता है, ठीक है। 5 हेड का भी नाम सीक्वेंस में बोलोगे ना तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और आप तो चीजों की इन डेप्थ नॉलेज अप टू सम हाउ यू आर टेकिंग, लेकिन ये क्या ना एक बार पढ़ने से नहीं होगा। क्या है कि इसको बार बार दादा इसीलिए डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर साल जो है वो टैक्स रेट वगैरह चेंज होता है, ठीक है। ये जो कैपिटल गेन पढ़ रहे हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप जब इंडिपेंडेंट होगे, ठीक है, तभी भी डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज योर मनी, ठीक है। सपोज आपकी जॉब लगती है, ठीक है, आपकी सैलरी आती है, ठीक है, तो हाउ मच एक्सपेक्टेशन यू आर हैविंग रिगार्डिंग योर सैलरी। सिल्वा जी कितनी एक्सपेक्ट करती है आप सैलरी? सर वो तो जॉब पे डिपेंड करता है। अरे व्हाट अबाउट योर एक्सपेक्टेशन? जॉब पे तो डिपेंड करता ही है, तुम्हारे मेहनत पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारे स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आपको क्या लगता है कितने कम पैसे में आप जॉब करोगे? मिनिमम बोलो, मैक्सिमम का 15-20,000। 1515 और 2020? यस सर। अच्छा, हाँ हाँ मृणाल बताइए, आप कितने में करेंगे जॉब? मृणाल, माधवन, चलिए छोड़िए, पुष्पांजलि आप बताइए। Sir, minimum 20. कितना? 20. 20। अच्छा, Yes, sir. ऐसे 30,000 सर। कितना? 30 14 नहीं 30 30 30। अब भाई ये नीचे वाला कौन है? गायब हो गया वो तो सैलरी पूछने से, ठीक है। तो वट एवर अमाउंट यू विल गेट, ठीक है, आपको क्या लगता है अगर आपके पास इतनी सैलरी आ जाएगी तो आप खुश रहेंगे? यू विल बिकम हैप्पी एक दिन, एक महीने और हमेशा? नो सर। हाँ, फिर क्या करोगे मारिया? और मेहनत करेंगे। और मेहनत करो। देखो आपके पास ना जो भी इनकम है ना, उसमें से एक पोर्शन है सेविंग पे जाना चाहिए, ठीक है। इनकम इक्वल्स टू हमने पढ़ा है ना एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स। और जो ये जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं, सेविंग्स आपका एक हैबिट होना चाहिए, ठीक है, जो आप हर महीने एक पोर्शन ऑफ सेविंग यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर योर बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर। सपोज 1 लाख रुपीज, अगर मैं 1 लाख रुपीज की बात करता हूं तो आप हो सकता है एक बार में नहीं निकाल पाओ, लेकिन अगर आप 3000 मंथली की एसआईपी लेते हो, 3000 रुपए, ठीक है, जैसा आप लोग बता रहे हो 15,000 20,000,
अगर आपकी 15,000 की भी इनकम है, 15,000 रुपए की इनकम है, और आप उसमें 3,000 रुपए महीने के एंड में बचाते हो, तो भी आपके पास at the end of 3 years you are having 1 lakh rupees, more than 1 lakh, not 1 lakh, क्योंकि 3,000 into 36 month कितना होता है? कितना आता है पुष्पांजलि? 8,000. हाँ, 1,08,000. 1 लाख से ज्यादा है, 1,08,000 है, ठीक है। तो आप देखो, आपकी इनकम तो छोटी थी, लेकिन आपने 1 लाख रुपीज 3 इयर्स में अरेंज कर लिया, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। सपोज आपकी इनकम बढ़ती है, आपके सेविंग्स को भी प्रोपोर्शनेटली यू हैव टू इंक्रीज, ठीक है। अगर आपकी इनकम 15,000 रुपए, आप 3,000 सेव करते हो। अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए होती है, आप 6,000 सेव करो, ठीक है। और अगर आप सेविंग की हैबिट डालते हो, तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। और आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। जब हम एक घर की बात करते हैं जो 50 लाख रुपए का है, तो 50 लाख को एक बार में नहीं निकाल पाता। कुछ पैसे हम कलेक्ट करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी हम लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई कटाते हैं, ठीक है। अगर 15,000 रुपए ईएमआई कटाओगे तो साल का 1,80,000 रुपीज होता है आपका, ठीक है। तो 20 साल में आप 36 लाख रुपए जोड़ सकते हो, लेकिन वो 36 लाख का लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 36 लाख तो सिर्फ मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ में हम सभी को एक घर तो बनाना ही चाहिए, छोटा बड़ा व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन वी हैव टू मेक वन, ठीक है। ओके, देन हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे। बोलो।